जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। एक महान शिक्षाविद और लोकतंत्र समर्थक, भारतीय संविधान को समझने वाला, देश की दशा और दिशा को बदलने वाला महामानव मैं बात कर रहा हूँ। जनसंघ संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमेशा याद किया जाएगा। उन्नीस 1901 को जन्मे पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में बचपन से ही भारत माता के प्रति बड़ा लगाव था। वो अपनी माँ और पिता से भारत के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय लोकतंत्र के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में सदैव चर्चा और बात किया करते थे। बीए और लॉ की डिग्री के बाद 1926 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके ब्रिटेन से भारत लौटने के बाद उनके मन में पूरी तरह से ये जिज्ञासा हुई कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँगा। देश के बारे में सदैव चिंतन किया करते थे और उनकी रुचि धीरे धीरे राजनीति की तरफ आकर्षित होने लगी। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में कोलकाता के कुलपति के पद पर आप पदासीन हुए और कुलपति बनने के बाद उनका ध्यान, उनका विचार सदैव देश और समाज की तरफ चलता रहता था। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत माता के सपूत वीर सावरकर से उनको प्रेरणा मिली। सावरकर उनके मार्गदर्शक थे और उन्हें राष्ट्रवाद की प्रेरणा दिया करते थे। धीरे धीरे राजनीति में उन्होंने अपना कदम रखा। बंगाल की राजनीति के बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की। राजनीति की विचारधारा में जुड़ने के बाद आप सदैव राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस का विरोध करते थे और पंडित नेहरू का विरोध करते थे। सरदार पटेल और पंडित नेहरू जी के निवेदन पर उनको केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया, उद्योग मंत्री बनाया गया। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, जनहित के मुद्दों को लेकर के सदैव टकराव बना रहता था और अंततः उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इसी बीच जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद धारा 370 को लेकर के आंदोलन कर रही थी और संपूर्ण जम्मू कश्मीर उबल रहा था और लोगों के बीच में बड़ी बेचैनी थी कि हमारा प्रदेश, हमारा क्षेत्र राष्ट्र की मुख्य धारा से कटा हुआ है। शेख अब्दुल्ला उस समय वहाँ के सीएम थे और वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा में शामिल हो। इसी विचार को लेकर के उन्होंने प्रजा परिषद के आंदोलन में अपने आप को शामिल कर लिया और भारतीय जनसंघ ने प्रजा परिषद को खुला समर्थन दिया
और जम्मू कश्मीर के लिए निकल पड़े। उस समय कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर जाता था उसको परमिशन लेना पड़ता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान की व्यवस्था थी। इसके खिलाफ मुखर्जी ने बुलंद आवाज़ उठाई और वो आंदोलन के लिए निकल पड़े। वो आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया, लेकिन रास्ते में जब वहाँ उन्होंने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर एंटर किया, प्रवेश किया, वहाँ की प्रशासन ने उनको सहर्ष अपनी गाड़ी में बैठा करके और एक एकांत स्थान में ले गए। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनको एकांत में रखा गया। लेकिन उनकी इस यात्रा को भारतीय जनसंघ के नेताओं ने पूरी तरह से उन्होंने कहा आप इस यात्रा को मत करिए। उसमें स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस के अनेक नेताओं ने, सुचित्रा कृपलानी ने भी कहा कि आप जम्मू कश्मीर की यात्रा मत करिए, नेहरू जी आपसे बहुत नाराज़ रहते हैं। वो कृपलानी जो कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस के अनेक नेताओं ने, अनेक राष्ट्रवादी लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने उनकी यात्रा के बारे में कहा आप यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन आप नेहरू जी की नीतियों के बारे में आप जानते ही हो। लेकिन रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। हम ये कहें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया। एक ऐसा महान व्यक्तित्व भारत माता की गोद में सदा सदा के लिए समा गया, जिसकी जांच आज तक नहीं हो पाई है और नेहरू सरकार ने जांच को आज तक करने नहीं दिया और भारत के लोगों में ये पीड़ा सदैव बनी रही। उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटाया और आज उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता हैं और देश में सरकार है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है, ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा है। उनके वरदान से, आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी फल फूल रही है और उनके बलिदान दिवस को सदैव भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र के शुभ तक मनाते रहते हैं। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।